ज्वेलरी प्लेटिंग से पहले ज्वेलरी मीनाकारी किया जाता है और ज्वेलरी प्लेटिंग होने के बाद ज्वेलरी कलरिंग किया जाता है। जिसके अंदर इतने सारे बिजनेस हो सकता है, कई लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आज के जो टॉपिक और जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपको मैंने कभी भी नहीं बताया। और ये जो मास्टर क्लास है इसके अंदर जो भी चीजें बताऊंगा, इतना अंदरूनी चीजें बताऊंगा, आपको पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में कोई नहीं बताया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर का आपको ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाइयां। हम सभी लोग 2025 में काफी कुछ चीजें अचीव करने की कोशिश किया था, उनमें से कुछ सपना हमारा पूरा हुआ, कुछ पूरा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जो 2025 में पूरा नहीं हो पाया 2026 में आने वाले टाइम में हम लोग पूरा करेंगे, यही शपथ लेते हैं आज। उसके साथ साथ आज मैं एक नया चीजें अनाउंसमेंट करता हूँ। आज से मैं गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का मास्टर क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो नहीं है, ये एक पूरा सेशन है। इसमें काफी सारा वीडियो रहेगा, ये एक प्लेलिस्ट समझ लीजिए, काफी सारा वीडियो रहेगा। ज्वेलरी सेक्टर में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इस प्लेलिस्ट पर ना रहेगा। कोई भी नया व्यक्ति अगर ये प्लेलिस्ट वॉच करेगा तो उनको दूसरा किसी का वीडियो किधर भी जाने का, कोई नया इंफॉर्मेशन ढूंढने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ये प्लेलिस्ट होने वाला है। ये वीडियो जो है ये सेशन होगा, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा कर करके बहुत सारे इनका पार्ट होगा। अलग अलग नया नया चीजें आपको जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में यानी पहला पार्ट में जानेंगे कि ज्वेलरी सेक्टर में कितने टाइप का बिजनेस किया जा सकता है, कितने टाइप का बिजनेस हो सकता है। वैसे तो इसमें कई सारे अलग अलग बिजनेस किया जा सकता है, फिर भी मोटा मोटी 13 टाइप का बिजनेस आप कर सकते हैं, जो मैंने नोट करके रखा है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए, लिख के कहीं पर दीवार में चिपका लीजिए। आपको काफी सारा रास्ता मिल जाएगा इस बिजनेस में घुसने के बाद, काफी सारा अलग अलग चीजें जानकारी मिलेगी। देखिए, वैसे तो इस सेक्टर में बहुत सारे बिजनेस होता है, लेकिन सभी लोगों को एक चीज क्या पता है, गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बेचना है, गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बेचना है। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे बिजनेस होते हैं इस सेक्टर में, आपको आज पता लगेगा। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ज्यादा टाइम ले लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहीं पर देखिए, पहला बिजनेस है माइनिंग बिजनेस। यानी कि ये ज्वेलरी क्या है, बेस मेटल का है। तो बेस मेटल यानी कि कॉपर या ब्रश, ये दो टाइप का ज्वेलरी जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कॉपर ब्रश ज्वेलरी सबसे बेस्ट है। ज्यादातर कॉपर की बात करूंगा क्योंकि मैं प्योर कॉपर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। तो कॉपर का जो है ये माइनिंग का बिजनेस कर सकते हैं। माइनिंग बोले तो खनन प्रक्रिया, यानी कि खुदाई करते हैं, मिट्टी के अंदर से खुदाई करते हैं कॉपर, इसका भी बिजनेस किया जा सकता है। दूसरा है रिफाइनिंग बिजनेस, यानी कि माइनिंग किया हुआ जो कॉपर है वो मिट्टी के साथ मिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है, उसको रिफाइन करके प्योर कॉपर में डाला जाता है, इसको कहते हैं रिफाइनिंग बिजनेस, ठीक है। दूसरा हो गया रिफाइनिंग बिजनेस। तीसरा हो गया रॉ मटेरियल बिजनेस। ये क्या होता है सर? रॉ मटेरियल बोले तो माइनिंग किया हुआ जो कॉपर है उसको रिफाइन करके प्योर कॉपर बना दिया। अब तीसरा हो गया, उस कॉपर से ज्वेलरी का काम बनाने के लिए अलग अलग क्वालिटी का, जैसे वायर निकाला जाता है, केडीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का रॉ मटेरियल बिजनेस कर सकते हैं। कई सारे लोग बड़े बड़े प्लांट लेके रॉ मटेरियल बिजनेस कर रहे हैं आज के डेट में, और वो लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 है रॉ मटेरियल सेलिंग बिजनेस। ये क्या बिजनेस हुआ? रॉ मटेरियल सेलिंग बिजनेस बोले तो जो रॉ मटेरियल लोग, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हो गए आज के डेट में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो इसीलिए जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को रेडी करते हैं, रेडी करने के बाद बड़े बड़े जो दुकानदार होता है उनको बेच देता है, और वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ज्वेलरी कारीगर जो लोग होते हैं उनको सेलिंग करते हैं। ये बिजनेस होता है रॉ मटेरियल सेलिंग बिजनेस। आज थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आगे आने वाले टाइम पर डेडिकेटेड पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया रॉ मटेरियल सेलिंग बिजनेस। नंबर 5 है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये क्या होता है, मतलब कि ज्वेलरी को कस्टमाइजेशन करके बनाया जाता है, डिजाइन्स
कॉपर का जो रॉ मटेरियल होता है उसको कस्टमाइजेशन करके ज्वेलरी डिजाइन्स बनाया जाता है, उसको कहते हैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नंबर 6 है ज्वेलरी क्लीनिंग बिजनेस। इसका क्या होता है, मैग्नेट पॉलिश बिजनेस। आज के डेट में इसका बिजनेस भी काफी बढ़िया चल रहा है। जैसे कि कारीगर लोग क्या होता है, ज्वेलरी बना देते हैं, उसको बनाने के बाद उस ज्वेलरी जो रॉ ज्वेलरी होता है उसको क्लीनिंग करने के लिए एक लोगों को देता है। वो क्या करते हैं, दिन भर ज्वेलरी क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि कॉपर का जो ज्वेलरी है ये बहुत ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होता है और वो क्लीनिंग भी करता नहीं है। इनका एक बिजनेस अलग होता है। ये लोग क्या करते हैं, दिन भर ज्वेलरी क्लीनिंग करते रहते हैं। तो दिस नेक्स्ट बिजनेस है, नंबर 8 है ज्वेलरी छिलाई बिजनेस। इसका क्या होता है, जिसको छोल या कटिंग बिजनेस कहा जाता है। यानी कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद उसको क्लीनिंग हो गया, उसके बाद उसको क्या होता है, छिलाई होता है, यानी कि छिलाई करते हैं। ठीक है, ये छिलाई का भी बिजनेस किया जा सकता है, ये भी एक अलग डेडिकेटेड बिजनेस है। नेक्स्ट है कॉपर बिजनेस, यानी कि कॉपर ज्वेलरी है, फिर से उनको कॉपर किया जाता है। कैसे होता है, मान लीजिए ज्वेलरी बना लिया, बनाने के बाद उसको केडियम से सोल्डरिंग किया जाता है, रेजम लगाया जाता है, चेन लगाया जाता है, वो सभी कॉपर के ही होते हैं, लेकिन उनका जो कलर होता है ना थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो उन सबको मिला के एक जगह पर लाने का काम है कॉपर का बिजनेस, यानी कि कॉपर को फिर से कॉपर किया जाता है। ये भी एक डेडिकेटेड बिजनेस है, इसका भी बिजनेस करके भी आप काफी अच्छा कमा सकते हो। और इसके बीच में और एक बिजनेस है जो मैंने मुझसे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसके बीच में भी और एक बिजनेस, वो है ज्वेलरी टूल्स का बिजनेस। यानी कि जैसे ही कारीगर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेडी होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, सबसे पहले उनको क्या जरूरत है, टूल्स। यानी कि जो ट्विजर्स होता है, चिमटी वगैरह होता है, हमार जो होता है, हथौड़ी, कटोरी, जो अलग अलग टाइप का जो टूल्स होता है, इसका भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो इसका टूल्स का भी बिजनेस कर सकते हैं, इसमें भी काफी अच्छा खासा स्कोप है और काफी अच्छा काम चलता है, क्योंकि ज्वेलरी का टूल्स जो है रोजाना जरूरत होता है कारीगर को। मैं जितने साल काम कर रहा हूँ मेरे पास काफी अच्छा और अलग अलग बेस्ट टेक्निक का टूल्स है, तभी मैं इतना बढ़िया ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला पा रहा हूँ। ठीक है, तो ज्वेलरी टूल्स का भी बिजनेस जो है धुआंधार बिजनेस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टोन सेटिंग बिजनेस। यानी कि इसका क्या होता है, देखिए कॉपर ज्वेलरी जो है बहुत ही भारी मात्रा में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होता है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो जो कारीगर ज्वेलरी बनाते हैं वो स्टोन सेटिंग नहीं करते हैं, इसका भी एक अलग बिजनेस होता है। यानी कि इसका भी स्टोन सेटिंग का, जो लोग स्टोन सेटिंग बना रहे हैं वो रोज स्टोन सेटिंग ही कर रहा है, दूसरा और उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो वो स्टोन सेटिंग का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यानी कि चेन मैन्युफैक्चरिंग बोले तो इसका एक अलग बिजनेस किया जा सकता है, जो सिर्फ चेन निकल सकता है, मतलब निकालते हैं वो मशीन से चेन निकालते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये रॉ मटेरियल जो होलसेलर है उनके पास से लेकर आके खुद वो क्या करते हैं, सिर्फ चेन मैन्युफैक्चरिंग करता है, और 1-2 किलो चेन नहीं, 100 किलो चेन दिन का सेल होता है इस बिजनेस में। मैं खुद देखा हूं, तभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस का। अब थोड़ा सा एक गियर आगे बदलते हैं, अब आते हैं कॉपर हो गया, छिलाई हो गया, अब इसको क्या करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग बिजनेस भी आप कर सकते हैं। यानी कि गोल्ड प्लेटिंग बिजनेस आज के डेट में काफी बढ़िया बिजनेस है। जो जितना बढ़िया गोल्ड प्लेटिंग करता है उसका नाम उतना जल्दी निकलता है और वो मार्केट में बहुत कमाई करता है। इसीलिए गोल्ड प्लेटिंग का बिजनेस भी आज के डेट में बहुत बढ़िया बिजनेस है। फिर नेक्स्ट है ज्वेलरी सेलिंग का बिजनेस। यानी कि ज्वेलरी सेलिंग करके भी आप काफी अच्छा कमा सकते हैं। जो आप सबको यही चीज पता था कि गोल्ड प्लेटिंग बिजनेस और ज्वेलरी सेलिंग बिजनेस, लेकिन इसके अंदर इतने सारे बिजनेस हो सकता है, कई लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, काफी फायदा देगा ये वीडियो, क्योंकि आज के जो टॉपिक और जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपको मैंने कभी भी नहीं बताया। और ये जो मास्टर क्लास है इसके अंदर जो भी चीजें बताऊंगा, इतना अंदरूनी चीजें बताऊंगा, आपको पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में कोई नहीं बताया है और कोई बताएगा भी नहीं। नेक्स्ट है ज्वेलरी डेस्क मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस।
ये क्या होता है? ज्वेलरी डेस्क मैन्युफैक्चरिंग या इंटीरियर बिजनेस। ये क्या होता है? ये भी एक ज्वेलरी सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। जो कारीगर लोग ज्वेलरी बनाते हैं उनका डेस्क भी बना सकते हैं आप, उनका जो शोरूम का जो इंटीरियर है वो भी बनाकर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उस बिजनेस में भी काफी अच्छा स्कोप है, क्योंकि आजकल नए नए शोरूम ओपनिंग हो रहा है। तो ज्वेलरी इंटीरियर का बिजनेस भी काफी अच्छा बिजनेस है। लास्ट है ज्वेलरी मीनाकारी बिजनेस। मीनाकारी बिजनेस या ज्वेलरी कलरिंग बिजनेस। ये क्या होता है? ज्वेलरी प्लेटिंग से पहले ज्वेलरी मीनाकारी किया जाता है और ज्वेलरी प्लेटिंग होने के बाद ज्वेलरी कलरिंग किया जाता है। जैसे ज्वेलरी के ऊपर आप देखेंगे कुछ अलग अलग लाल नीला हरा पीला कुछ अलग अलग टाइप का प्लेटिंग मतलब कलर दिखा रहता है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल कलर है तो वो प्लेटिंग के बाद किया हुआ है, अगर मीना है वो प्लेटिंग के पहले करना पड़ेगा, नहीं तो प्लेटिंग खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से काफी अलग अलग क्वालिटी का बिजनेस मैंने आपको बता दिया। तो ये सभी चीजें आप पॉइंट नोट करके रख सकते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हर एक पॉइंट में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तब आप विस्तार से और भी समझ पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ज्यादा टाइम मैं ले लूं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। मास्टर क्लास और किस टॉपिक पर बनाना चाहिए आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका इतना प्यारा कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।